हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए सिनोनिम्स पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अभी मैं इसका पार्ट 1 लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें हमने 64 सिनोनिम्स को कवर किया था और उसके साथ जो उनके सिनोनिम्स थे बाकी उनके बारे में हमने जाना था। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं 65 से लेकर 128 तक के सिनोनिम्स कवर करने वाली हूँ और ये सिनोनिम्स पर मेरा पार्ट 2 होने वाला है। आई होप कि जितना प्यार आपने मेरे सिनोनिम्स के पार्ट 1 को दिया, उससे कहीं ज़्यादा प्यार आप मेरे पार्ट 2 को देंगे और मेरे साथ एक एक सिनोनिम्स को, उनसे रिलेटेड वर्ड्स को, अपोजिट वर्ड्स को भी ध्यान से देखते हुए चलेंगे। मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी सहित व्याख्या करने वाली हूँ और ये क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड। टीजीटी, पीजीटी, DSSS जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ये रिपीटेड हैं, इसीलिए आप इनको इम्पोर्टेंट समझ के नोट डाउन करेंगे और इनका एक नोट्स भी तैयार करेंगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65। आपका वर्ड है यहाँ पर डोसाइल। ये जो वर्ड है आपका फ्रेंड्स डोसाइल, TGT 9 में पूछा हुआ है। डोसाइल मीन्स हेयर, योर ऑप्शंस आर हेयर, वॉग, जेंटल, स्टूपिड, स्टबर्न। So your correct answer is here gentle. Gentle means क्या होता है फ्रेंड? विनम्र। कैसा व्यक्ति? जो स्वभाव से विनम्र हो। मीन्स docile means easily managed or handled, tractable और gentle means विनम्र। So docile means भी क्या होगा फ्रेंड्स? विनम्र। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 में आपको जो वर्ड है ये है आपका एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मीन्स योर एनिग्मेटिक इज अ पजलिंग अकरेंस, सिचुएशन, स्टेटमेंट, पर्सन, ETC। सो योर ऑप्शंस आर हियर डिस्प्लीज, पजलिंग, लर्नेड, शॉर्ट साइटेड। पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एनिग्मेटिक की। एनिग्मेटिक मीन्स हियर एक ऐसा पर्सन जो रहस्य से परिपूर्ण हो, जिसके अंदर रहस्य छुपा हुआ हो। तो योर करेक्ट आंसर है बी, पजलिंग, है ना, जिसको समझना आसान ना हो ना, कि ये क्या दिखने में होते हैं ना, कुछ बंदे दिखने में कुछ और होते हैं ना और वो करते कुछ और है ना, उनकी कथनी और करनी में जो अंतर होता है ना, एक रहस्यमयी पर्सनैलिटी से बोलते हैं। एनिग्मेटिक मीन्स पजलिंग, है ना, अ पर्सन विच इज़ हैविंग अ पजलिंग पर्सनैलिटी। ओके, come to question number 67. Pick out the right option which express the meaning of word invaluable. Invaluable means priceless, बेशकीमती ना, जिसकी कोई कीमत ना हो, बेशकीमती। फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करेंगे आप, बियॉन्ड कैलकुलेबल, प्राइसलेस, यानी कि जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत नहीं निकाल सकता, ऐसी बेशकीमती चीज़। इनवैल्यूएबल मीन्स प्राइसलेस, बेशकीमती। वहीं अगर बात करें चीप, चीप मीन्स होता है सस्ता। वैल्यूलेस, वैल्यूलेस जिसकी कोई वैल्यू ना हो। यूजलेस, बेकार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया को अगर हिंदी में मीनिंग देंगे इसका एक तरीके का फ्रेंड्स विषाद या उदासी होना। ये ऑप्शंस आ रहे हैं फैटलिसीज, लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, एन एलेगरिकल स्टोरी, अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेसिव फियर और एंग्जाइटी। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर बी, लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट। मीन्स ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों की इच्छा करना जो बीत चुकी है, यानी कि अगर जब आप मैच्योर। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इट हैज़ डेवलप्ड। सो योर ऑप्शंस आर हियर डिसाइडेड, अचीव्ड, मेजर्ड, रिजॉल्व। सो करेक्ट आंसर इज हियर सी, मेजर्ड। बात करते हैं इसके मीनिंग की फ्रेंड, कि एक पेड़ की आयु की गणना, डिटरमाइंड मीन्स हियर मेजरमेंट, नॉट अ फर्मनेस। यहाँ पर जो वर्ड है ये आपका डिटरमाइंड, इसका मतलब है यहाँ पर फ्रेंड्स मेज़र, मेज़रमेंट, गणना करना, ना कि फर्मनेस दिखाना या दृढ़ता दिखाना।
तो जब यहाँ पर बात हो रही है मेज़रमेंट की, तो द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड कि एक पेड़ की आयु का निर्धारण एक्यूरेटली सही से किया जा सकता है बाय काउंटिंग, गिनकर, द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स, पेड़ों की संख्या को, जो कतार है उनको गिनकर किया जा सकता है। तो जो वर्ड है यहाँ पर फ्रेंड्स डिटरमाइंड, इसका जो सिनोनिम्स है ये है मेजर्ड। डिटरमाइंड मीन्स हियर मेजर्ड, नॉट अ फर्मनेस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। प्योर अल्कोहल कोआगुलेट्स ऑन कॉन्टैक्ट, प्योर अल्कोहल कोआगुलेट्स ऑन कॉन्टैक्ट। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे कोआगुलेट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। इट मीन्स कोगुलेट मीन्स विच रिजेंबल द मीनिंग ऑफ थिकनेस। जो करेक्ट आंसर है हियर सी। कोआगुलेट मीन्स हियर थिकनेस, यानी कोई चीज़ घनी होना, है ना, थिक होना, घनापन होना किसी चीज़ के अंदर। सो कोआगुलेट मीन्स हियर थिकनेस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। हियर द वर्ड इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मीन्स कोई चीज़ क्या होना, व्यापक रूप में होना। इसका एक सिनोनिम होगा फ्रेंड वास्ट। The options are here spacious, progressive, plentiful, widespread. So correct answer is here widespread, यानी कि विस्तृत रूप में फैला हुआ। एक्सटेंसिव मीन्स विस्तृत रूप में फैला हुआ, इसका सिनोनिम होगा आपका वाइड स्प्रेड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। ये आपका द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंट। द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट द हट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंट। तो सीट मीन्स हेयर, द ऑप्शंस आर स्पोर्ट, चेयर, सेंटर, पर्पज। सो करेक्ट आंसर इज हेयर सेंटर। सीट मीन्स हेयर सेंटर, यानी कि केंद्र में होना। चलिए, द अंडरलाइन वर्ड इज सीट विच रिजेंबल द मीनिंग ऑफ सेंटर। ओके, कोई चीज़ सेंटर में होना, सीट मीन्स इन द सेंटर। कम टू 73। 73 is the liver is the most versatile of all the organs in the body। कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है ये होती है इसकी लिवर की। मोस्ट वर्सटाइल मीन्स मल्टी वर्क करने वाला, अलग अलग तरीके से कार्य करने वाला। वैसे तो वर्सटाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुमुखी प्रतिभा का धनी। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वर्सटाइल वर्ड के लिए जो सिनोनिम्स है यहाँ पर गिफ्टेड, इंजीनियस, अकम्प्लिस्ड एंड रिसोर्सफुल। सो ये करेक्ट आंसर है हियर रिसोर्सफुल, है ना, कि लिवर इज़ द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ द ऑल ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी। की जो बॉडी के अंदर जो लिवर है वो कैसा कार्य करता है, वर्सटाइल मीन्स विभिन्न प्रकार के कार्य करता है ना, उसका रोल सबसे ज़्यादा है। Versatile means here resourceful. Okay, come to 74. 74 is before the 18th century epidemics from unsanitary conditions used to wipe out entire town. Okay, before the 18th century की 18वीं शताब्दी से पहले एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसेनिटी के जो एपिडेमिक्स थे, जो कंडीशंस थी, यूज़ टू वाइप आउट एंटायर टाउन, उनका यूज़ किया गया था क्या करने के लिए, जड़ से उनका सफाया कर दिया गया है ना। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर बी टर्मिनेट। वाइप आउट मीन्स टर्मिनेट कर देना, है ना, पूरी तरीके से नष्ट कर देना। ओके फ्रेंड्स, पूरी तरीके से नष्ट कर देना किसी चीज़ को। ओके, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है आपका प्लंडर। प्लंडर मीन्स होता है लूट मचाना, है ना, कि अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है उसको लूट लो बोलते हैं ना। और अगर बात करें वहीं पर कंटामिनेट मीन्स एक तरीके के दूषित होना, है ना, किसी चीज़ का दूषित होना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। द सिनोनिम ऑफ अवेरी मीन्स द सिनोनिम अवेरी इज़ द लार्ज केज फॉर बर्ड्स। यानी कि एक ऐसा पिंजरा, बड़ा पिंजरा किसके लिए, बर्ड्स के लिए। द लार्ज केज ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी, लार्ज केज फॉर बर्ड्स, एक बड़ा पिंजरा फॉर किसके लिए, बर्ड्स के लिए, उसको क्या बोला जाता है, अवेरी। ओके,
प्रिजन मीन्स कैद, आपको बताई है। और रिफॉर्मेटरी मीन्स यह सुधार गृह है ना, जहाँ पे जो अपराधी लोग होते हैं उनको रखा जाता है। किसमें? जैसे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे अपराध करते हैं उनको रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है रिफॉर्मेटरी, सुधार गृह, किसी को सुधारने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। सीध, सीध SEETH, ये वर्ड है आपका सीध। सीध की आके ऑप्शन से आप, सीध मीन्स बॉयल, बबल, बी एगिटेटेड। सीध मीन्स बॉयल, इसका सिनोनिम्स होगा बॉयल यानी कि उबलना, किसी चीज़ का उबलना। ड्राई मीन्स सूखा, कैच मीन्स पकड़ना, और स्पिल मीन्स ये शलाका। ओके, चलते हैं 77 की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी PGT 2009 में पूछा हुआ है। तो सार्डोनिक मीन्स ये स्कॉर्नफुल है ना, स्कॉर्नफुल विच मीन्स सिनिकल, स्नेयरिंग, मॉकिंग है ना, तिरस्कारपूर्ण तरीके से जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं सार्डोनिक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। एब्सिमल मीन्स हियर हॉरिफाइंग। योर करेक्ट आंसर इज हियर हॉरिफाइंग मीन्स कोई चीज़ अति गहन होना ना। इमेजरेबल, डीप और ग्रेट, एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड और सीवियर, हॉरिफाइंग है ना। कोई चीज़ कैसी होना, अपने अंदर एक रहस्य को छुपाए हुए होना, उसको बोलते हैं एब्सिमल। और जो इसका सिनोनिम्स होगा यहाँ पर है आपका हॉरिफाइंग। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर बात करें एक्सप्लोरेशन की, एक्सप्लोशन मीन्स होता है किसी चीज़ का विस्फोट होना है ना। विगर यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है विगो, मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। विगो मीन्स उत्साह होना। चलिए चलते हैं 79 की तरफ। हैरिंग मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैरिंग? हैरिंग मीन्स ये भाषण है ना, एक तरीके का भाषण या लेक्चर। ओके, कम टू 80, गुलाश है ना। व्हाट अ वर्ड, गुलाश मीन्स ये स्ट्यू। गुलाश स्टैंड फॉर स्ट्यू ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स सीजन विद पेपरिका, मीन्स एक प्रकार की मीट की बनी हुई डिश। ओके फ्रेंड, गुलाश PGT 9 में पूछा हुआ है, ध्यान देंगे आप। चलते हैं 81 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। 81 में जो आपका वर्ड है ये है आपका, मैं लिख के बताती हूँ आपको, यहाँ पे इनविजिबल है, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स हियर ऑफ हैंड। योर करेक्ट आंसर इज हियर ऑफ हैंड। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स हियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यू हैव टू लर्न दिस। PGT 9 में पूछा हुआ है। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स हियर ऑफ हैंड, सडनली और हेस्टिली प्रिपेयर्ड, एक ऐसी चीज़ जिसको आपने हेस्टली, जल्दबाजी में प्रिपेयर किया है। मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना तैयारी किए उसको एट वंस, तुरंत ही तैयार किया है उसको, बिना तैयारी के तैयार करना है ना, वो बोला जाता है ऑफ हैंड। हैंड इन हैंड नहीं, ऑफ हैंड। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स जल्दबाजी में कोई चीज़ तैयार की हुई। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो दूसरा एक सिनोनिम और है इसका क्या होगा फ्रेंड, एक्सटेम्परी है ना। एक ऐसी स्पीच जिसको बिना प्रिपरेशन के बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर से मिलके बनी है एडवर्ब आपकी एक्सटेम्परी। ओके, चलते हैं 82 की तरफ। 82 इज पॉन्टिफिकल। ये जो वर्ड है फ्रेंड पॉन्टिफिकल, देखते हैं इसको। पॉन्टिफिकल मीन्स ये ऑप्शंस आर boastful, vast, splendid, advisory. So your correct answer is here advisory. The synonyms of pontifical is advisory, mean of relating or to characteristic of a pontiff or pope. यानी इस वर्ड का जो रिलेशन है फ्रेंड्स वो है जो चर्च के अंदर पॉप वगैरह होते हैं जिनको बिशप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिशप। ये जो पॉन्टिफिकल वर्ड है आपका ये चर्च से रिलेटेड है और चर्च में जो पॉप वगैरह होते हैं ये उनसे रिलेटेड है। ओके, अगर बात करें यहीं पर बोस्टफुल की, तो बोस्टफुल मीन्स आपको बताइए शेखी मारना है ना, शेखी मारते रहना। और स्प्लेंडेड मीन्स योर शानदार। चलिए
आई थिंक यू हैव गॉट इट. पॉन्टिफिकल मीन्स हेयर पॉप से रिलेटेड. ओके, कम टू 83. 83 इज आर्केक. आर्केक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आर्केक मीन्स हेयर कोई चीज़ पुरानी होना है ना, प्राचीन. आर्केक मीन्स हेयर 83 इज आर्केक. आर्केक मीन्स हेयर प्राचीन. मैंने आपको हिंदी में बता दिया है, आपने गैस भी कर लिया होगा. डिसेंट, क्लमजी, मॉडर्न एंड प्रिमिटिव. सो एक करेक्ट आंसर इज हेयर प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन्स भी क्या होता है फ्रेंड्स, प्राचीन. ओके, तो चलते हैं अपने. और क्लमजी आपको पता है क्लमजी मीन्स क्या होता है. क्लमजी मीन्स होगा आपका भद्दा. ओके, और प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन या आदिम. आर्केइक का जो आपका सिनोनिम्स होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन्स आदिम या प्राचीन. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ. द सिनोनिम ऑफ बैकवर्ड. द सिनोनिम्स ऑफ बैकवर्ड, ये वर्ड है आपका बैकवर्ड. बैकवर्ड मीन्स योर फोर फ्रंट. बैकवर्ड मीन्स फोर मोस्ट पार्ट ऑफ एन आर्मी. एक आर्मी का यानी सेना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट. फ्लीट, एडवांस गार्ड है ना, लाइक वॉचमैन, प्रोटेक्टर, सिक्योरिटी मैन, फोर फ्रंट. सो करेक्ट आंसर हियर डी, फोर फ्रंट. बैकवर्ड मीन्स हियर जो सबसे आगे रहता हो है ना, आर्मी का सबसे फोर मोस्ट पार्ट, जो सबसे आगे रहता हो किसमें, गार्ड, रक्षा करने में. बैकवर्ड मीन्स फोर फ्रंट. चलिए चलते हैं 85 की तरफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमागॉग. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डेमागॉग. PGT 9 में पूछा हुआ है. डेमागॉग मीन्स, हम करेक्ट सीधे सीधे आंसर की बात करते हैं. ऑप्शन नंबर ए, एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर. एक ऐसा लीडर या पर्सन, स्पेशली एन ऑरेटर और पॉलिटिकल लीडर हु गेन्स पावर एंड पॉपुलैरिटी बाय अराउजिंग द इमोशंस, पेशेंस एंड प्रेजुडिस ऑफ द पीपल. सो करेक्ट आंसर इज हियर ए, एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर इज कॉल्ड डेमागॉग. और अगर इसकी हिंदी में बात करें तो दूरजनों का नेता है ना, एक ऐसा नेता दूषित पार्टी का है ना, ऐसी पार्टी का जो दूसरों का बुरा सोचती है, और इसीलिए डेमागॉग को कहा भी जाता है दूरजनों का नेता. दूरजन यानी बुरे लोगों का नेता जो बैड कंपनी को फॉलो करता है. ओके फ्रेंड, कम टू 86. मिनाग्रे. मिनाग्रे इज द प्लेस फॉर, योर करेक्ट आंसर इज हियर बी, wild animals and birds. Minagri word is used for wild animals and birds. Means एक ऐसा स्थान वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स से रिलेटेड है. इज प्लेस फॉर. मिनाग्रे किसके लिए, किसका स्थान है, किसके रहने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स जहाँ पे रहते हैं. इसको हिंदी में बोलते हैं वन्यशाला. वन्यशाला मीन्स जहाँ पशु पक्षी सभी लोग रहते हैं. मिनाग्रे. ओके, कम टू 87. चलिए बात करते हैं 87 की. 87 मैं कई बार करा चुकी हूँ आपको. इसको एंटोनिम्स के अंदर भी करा चुकी हूँ, वन वर्ड के अंदर भी करा चुकी हूँ, इवन ईडियम एंड फ्रेजेस के अंदर करा चुकी हूँ. तो आप इसी से जान गए हो कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए. और ये PGT 9 में पूछा भी हुआ है. अ टीटोटॉलर. अ टीटोटॉलर मीन्स वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक. एक ऐसा व्यक्ति जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का सेवन नहीं करता है, किसी प्रकार की ड्रिंक्स का सेवन नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम टीटोटॉलर. ओके, हिंदी में एक वर्ड है इसके लिए, अहमद. ओके, ध्यान रखेंगे आप. चलते हैं 88 की तरफ. 88 है आपका इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल यू हैव हर्ड मैनी टाइम्स. इनक्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल. इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, यानी कि अविश्वसनीय है ना, जिस चीज़ पर आप विश्वास ना करें, विश्वास से भी ऊपर. अनबिलीवेबल मीन्स अविश्वसनीय. अविश्वसनीय. ओके, इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल. चलिए चलते हैं 89 की तरफ. 89 इज लेजिटिमेट. लेजिटिमेट मीन्स वैलिड, करेक्ट, राइटफुल और पॉजिटिव. सो ये करेक्ट आंसर इज हियर वैलिड. वैलिड मीन्स वैध है ना,
लेजिटिमेट मीन्स वैलिड और अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि लॉ और रूल्स जो एक ऐसी चीज़ जो कि वैलिड हो, वैध हो, किसके अकॉर्डिंग, कानून के नियम, कानून के हिसाब से जो चीज़ वैध होती है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लेजिटिमेट। ओके, नाउ कम टू 90 स्किलफुल। एड्रियोट, योर करेक्ट आंसर इज हियर एड्रियोट। एड्रियोट मीन्स क्लेवर और स्किलफुल इन यूज़ ऑफ बॉडी और माइंड, है ना। एड्रियोट मीन्स क्लेवर और स्किलफुल, एक ऐसा बंदा जो कि कैसा है, क्लेवर है और स्किलफुल, यानी कि काफ़ी तेज़ है दिमाग से और जो अपनी बॉडी का और माइंड का अच्छे से यूज करना जानता है, वो उसे बोलते हैं फ्रेंड स्किलफुल। और इसका जो सिनोनिम्स होगा ये है आपका एड्रियोट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं 91 की तरफ। विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बैकअप। आपने सुना भी होगा बैकअप, कि अगर मेरी बैकअप अच्छी होती तो आज मेरा जो स्टैंडर्ड है वो समाज में बहुत अच्छा होता। बैकअप मीन्स हियर, योर करेक्ट आंसर इज हियर सपोर्टेड, यानी कि सपोर्ट। बैकअप मीन्स सपोर्ट होना, सहारा होना। ओके, कम टू 92। 92 इज डेस्टर। डेस्टर मीन्स हियर destitute, becoming, brave, and D is coward. So your correct answer is here coward. Coward means कायर। और डेस्टर्ड का भी आपका इसी से संबंध है। डेस्टर्ड मीन्स भी कायर, क्योंकि हम यहाँ पर बात सिनोनिम्स की कर रहे हैं। और अगर बात करें डेस्टिट्यूट की, डेस्टिट्यूट मीन्स दीन या हीन, दीन या हीन होना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डेस्टर्ड और डेस्टिट्यूट भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड डेस्टिट्यूट मीन्स है बेसहारा होना, दीनहीन होना, ये भी आप ध्यान देंगे। और वहीं इसके अगर बात करें कवर्ड की, तो कवर्ड है आपका डेस्टर्ड का सिनोनिम्स। ओके, कम टू 93। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरीली टचिंग इज, सो your correct answer here adjacent. Okay, adjacent is next to और adjoining something else without necessarily touching, है ना। बिना टच किए हुए ज्वाइन करना, है ना, something else without necessarily touching. So your correct answer is here adjacent. Now come to 94. 94 is to refurbish. To refurbish means here to repair, to survey, to renovate, to apply. So your correct answer is here to renovate. To renovate means here redecorate and enhance, कि फिर से किसी चीज़ को सजाना, है ना। एक तो ऑलरेडी सजा हुआ है आपका रूम, उसको फिर से उसमें अगर कोई कमी है उसको दूर करना, फिर से उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट करना, दोबारा पुनर्सज्जा, हिंदी में बोलेंगे पुनर्सज्जा। और इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स होगा टू रेनोवेट। टू रिफर्बिश का मतलब होगा फ्रेंड्स टू रेनोवेट, याद रखेंगे आप। चलते हैं 95 की तरफ। 95 इज द मीनिंग ऑफ सोलिसाइटेड। द मीनिंग ऑफ सोलिसाइटेड इज advice, requested, to do a court case, to form a party, none of the above. So the correct answer is here advice, requested. Solicited means advice और requested means मांगना, किसी से एक तरीके से सलाह लेना, means request advice, है ना, सलाह मांगना किसी से एक तरीके से। चलिए बात करते हैं 96 की। compact means here face powder for women, computer software put together in all small space. So correct answer is here C, put together in a small space. Compact is a small cosmetic case and compact disc are used in computer. वैसे फ्रेंड्स मैं अगर बताऊँ यहाँ पर कॉम्पैक्ट के यहाँ पे दोनों ही मीनिंग है, फेस पाउडर फॉर विमेन, क्योंकि ये ना एज अ लिटरेचर भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, तो बोर्ड ने इसको ए और सी दोनों को ही करेक्ट माना था। तो कॉम्पैक्ट मीन होता है फ्रेंड्स फेस पाउडर फॉर विमेन और पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस। ओके, 97 इज सीमेटिक। सीमेटिक आप देख रहे होगे SCHEMATIC, सीमेटिक मीन्स है डायग्रामेटिक स्कीम और ड्राइंग सिस्टम, है ना। ये किसका, इसका सीमेटिक का रिलेशन किससे है फ्रेंड्स, डायग्रामेटिक यानी कि डायग्राम बनाने से। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड।
कम टू 98. आई ran into an old relative yesterday. आई ran into an old relative yesterday. है ना, मैं कल कहाँ गया था, कहाँ भागा था, किससे भिड़ा था मैं? collided. collided means ran into means here collided, और collided means होता है किसी से भिड़ना या मिलना, है ना। मैं अपने एक पुराने रिलेटिव से मिला था। collided means टकराना या भिड़ना, से कल मैं टकराया था। ran into means टकराया, ओके, या भिड़ा या मिला। कम टू 99. हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विद योर स्टूडेंट्स? गेटिंग अलॉन्ग कैन बी रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पर ये जो गेटिंग अलॉन्ग कैन बी, यहाँ पे जो आपका फ्रेज है गेटिंग अलॉन्ग विद योर स्टूडेंट्स मीन्स हेयर प्रोग्रेसिंग। गेट अलॉन्ग मीन्स टू बी फ्रेंडली, कैसा होना? मित्रवत होना, मित्रवत व्यवहार करना, ओके। सो करेक्ट आंसर इज हेयर प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग किसका सिनोनिम्स है फ्रेंड? ये है आपका गेटिंग अलॉन्ग विद, गेटिंग अलॉन्ग विद, ओके। गेटिंग अलॉन्ग विद मीन्स हेयर प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग। चलिए कम टू 100 की तरफ चलते हैं। डिस्पेंस विद द बुक्स, ये एक फ्रेज है फ्रेंड यहाँ पर, और इसका मीनिंग क्या है? डिस्पेंस विद द बुक्स। सो करेक्ट आंसर इज हियर डू अवे विद द बुक्स। डिस्पेंस विद द बुक्स मीन्स टू डू अवे विद द बुक्स, यानी किताबें छोड़ देना। डिस्पेंस विद द बुक्स, किताबों को छोड़ देना, ओके। चलते हैं 101 की तरफ। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट in meaning to immunity. Immunity means here freedom, tolerance, apathy, disinclination. So correct answer is here freedom. Immunity means here freedom means स्वतंत्रता एक प्रकार की। टॉलरेंस मीन्स यहीं पर अगर बात करें टॉलरेंस की, टॉलरेंस मीन्स सहनशील, और अपाथी मीन्स होता है फ्रेंड घृणा करना। कई बार एंटोनिम और सिनोनिम के रूप में पूछा जाता है। अपाथी मीन्स घृणा करना, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एनवी, जेलसी, ओके। चलते हैं 102 की तरफ। द वर्ड थेरन, थेरन मीन्स हियर जो आंसर इज हियर डी, ट्रैक्ट ऑफ लैंड, है ना। ट्रेड मीन्स हियर ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी कि उपजाऊ ज़मीन। कैसी ज़मीन? उपजाऊ। चलिए बात करते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन मीन्स हियर वन ऑफ द मोस्ट, टोरेंशियल रेन मीन्स हियर मूसलाधार बारिश। कैसी बारिश? मूसलाधार बारिश। टोरेंशियल रेन मीन्स मूसलाधार बारिश। और बात करें टेरेस की, टेरेस मीन्स होता है आपका छज्जा, और जो वर्ड है आपका यहाँ पे टेरेन, उसका जो सिनोनिम्स है, उसका जो सही सिनोनिम्स है टेरेस का, वो है आपका ट्रैक टू लैंड। ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ट्रैक्ट ऑफ लैंड इज द सिनोनिम्स ऑफ टेरेन, ओके, यानी उपजाऊ भूमि। चलिए बात करते हैं 104 की। चूज द वर्ड 103, चूज द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोर्ट? डिस्पोर्ट मीन्स हियर टू अम्यूज, है ना, किसी को क्या करना? प्रसन्न करना। अम्यूज मीन्स हियर किसी को प्रसन्न करना, ओके फ्रेंड। और वहीं बात करें अगर पसंद करना, डिस्पोर्ट मीन्स या किसी का कहते हैं दिल बहलाना, है ना, या मन बहलाना होता है आपका डिस्पोर्ट। और वहीं बात करें अगर ब्रैग, टू ब्रैग एक वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब होता है फ्रेंड डींग मारने वाला, ओके, जो डींग मारता रहता है। चलिए बात करते हैं 104 की। 104 मीन्स योर द वर्ड कनाइव, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। TGT4 में पूछा जा चुका है और SSC सीजर वगैरह में भी रिपीटेड है। खनाइव, खनाइव मीन्स योर करेक्ट आंसर है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मीन्स योर खनाइव मीन्स योर बढ़ावा देना, किसी चीज़ को क्या करना। क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ खनाइव इज डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मीन्स किसी का अपमान करना, है ना, ये क्या होता है आपका खनाइव, ओके। वहीं अगर बात करें इंस्टिगेट की, इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना किसी को किसी के विरुद्ध, और थ्रेटन मीन्स पता है आपको धमकी देना। और बात करें अगर शील्ड की, और शील्ड मीन्स होता है आपका रक्षा कवच। नंबर 105 की तरफ, द वर्ड फर्टिव, फर्टिव मीन्स योर करेक्ट आंसर हियर स्टेलिदी।
स्टेलिथी मीन्स गुप्त, है ना। कोई चीज़ क्या हो, मीन्स बिहेविंग इन अ वे दैट शोज यू वांट टू कीप समथिंग सीक्रेट, है ना। इस तरीके से व्यवहार करना आपके द्वारा कि किसी चीज़ को आप छुपा रहे हो, है ना। वांट टू बी नोटिस, ओके। फर्टी मीन्स हियर स्टेलिथी, स्टेलिथी मीन्स गुप्त तरीके से, स्टेलिथी मीन्स हियर, और फर्टी मीन्स हियर गुप्त तरीके से। चलिए बात करते हैं 106 की। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड स्टिमुलेट। पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। स्टिमुलेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तेजित करना, किसी को उत्तेजित करना। और यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा आपका, बी, पुश, पुश करना, है ना। किसी को पुश, प्रोवोक करना, उकसाना, उत्तेजित करना इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पुश ऑफ स्टिमुलेट, ओके। चलते हैं अपने 107 की तरफ। परपेचुअल, परपेचुअल मीन्स हियर, पहले बात करते हैं परपेचुअल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स। ये होता है आपका सतत या लगातार होना, कोई चीज़ सतत या लगातार या निरंतर होते रहना। सो करेक्ट आंसर है इटर्नल, शाश्वत, जिसमें कोई रुकावट ना हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। द वर्ड डिस्पैरिटी, ना, वर्ड इज हियर डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मीन्स हियर inequality, impoliteness, irregularity, unhappiness. So your correct answer is here inequality, यानी क्या होना, किसी प्रकार की असमानता होना, मीन्स inequality और lack of similarity, यानी दो लोगों के बीच में समानता ना होना। सो आपका वर्ड है डिस्पैरिटी और इसका सिनोनिम्स है यहाँ पर inequality मीन्स समानता ना होना, असमानता, ओके। चलते हैं 9 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड परूज। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। परूज मीन्स हियर टू लाई अंडर ओथ, टू आर्ग्यू कन्विंसिंगली, टू रीड थॉरोली। सो करेक्ट आंसर हियर टू रीड थॉरोली, जिसको निरंतर किया जा सके। परस्यू मीन्स टू, परयूज मीन्स टू रीड समथिंग इन अ केयरफुल वे, यानी कि किसी चीज़ को ऐसे पढ़ना, सावधानी पूर्वक पढ़ना, किसी तथ्य को, किसी चीज़ को सावधानी पूर्वक पढ़ना ही क्या होता है आपका परूस मीन्स टू रीड थॉरोली, ओके फ्रेंड्स। थॉरोली क्या एक एडजेक्टिव है, ये भी आप ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये बताइए नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो थॉरोली यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओके। चलिए चलते हैं 110 की तरफ। द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी मीन्स हियर, your correct answer is here pardon. Amnesty means an official statement that allows people who have been put in prison for crimes against the state to go free. Its synonym is pardon, okay। ये जो amnesty है इसका synonyms होगा फ्रेंड pardon. Pardon means क्षमा, है ना, सर्व क्षमा या साधारण क्षमा कर देना, किसी को क्षमा कर देना। कम टू 111, द सिनोनिम ऑफ एड्रॉयट। एड्रॉयट मीन्स, ये फिर से रिपीट हुआ है फ्रेंड, पीछे भी आ चुका है, स्किलफुल, है ना, कैसा बंदा, स्किलफुल। एड्रॉयट मीन्स स्किलफुल और क्लेवर पर्सन, स्पेशली इन डीलिंग विद पीपल, है ना। जब आप किसी से बात कर रहे हो वहाँ पर अपनी स्किलफुलनेस को दिखाना और क्लेवरनेस को दिखाना, जो ऐसा बंदा होता है उसको बोलते हैं क्या, एड्रॉयट मीन्स योर स्किलफुल। चलिए बात करते हैं 112 की। सिनोनिम्स ऑफ अपेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपेक्स का अगर सिनोनिम की बात करें तो क्या होगा फ्रेंड, जेनिथ, जेनिथ। और अपेक्स मीन्स हेयर चोटी, है ना, या पीक, इनका तीसरा सिनोनिम होगा पीक। तो मैंने यहाँ पर आपके अपेक्स के 2 सिनोनिम्स और बता दें आपको, पीक एंड जेनिथ, है ना। और इनका जो एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होता है फ्रेंड, नेडियर। नेडियर मीन्स बॉटम पॉइंट, ओके। चलिए बात करते हैं 113 की। द सिनोनिम ऑफ फेलिक्शियस, ना, फेलिक्शियस मीन्स हियर हैप्पी, कन्वीनियंट, फर्वेंट, विटल। सो करेक्ट आंसर इज हियर कन्वीनियंट, यानी कोई चीज़ क्या होना, सुलभ होना। फेलिक्शियस मीन्स किसी चीज़ का सुलभ होना, ओके। आनंदप्रद, है ना, जो आनंद प्रदान करे और आसानी से उपलब्ध भी हो जाए, कन्वीनियंट।
और वहीं बात करें ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स क्या होता है, कई बार पूछा जाता है। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, नाजुक, जो चीज़ बहुत आसानी से टूट जाए, नाजुक, ब्रिटल। और अगर बात करें यहाँ पर फर्वेंट की, फर्वेंट मीन्स होता है हियर ईगर, है ना, उत्सुक व्यक्ति। सो फेलिक्शियस का आपका सिनोनिम्स होगा यहाँ पर कन्वीनियंट। ओके फ्रेंड्स, 14 इज हियर विंडिक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज हियर विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स हियर, जो करेक्ट आंसर है हियर सी, रिवेंजफुल। विंडिक्टिव का जो आपको सिनोनिम होगा वो फ्रेंड वो होगा आपका, विंडिक्टिव का सिनोनिम्स है आपका यहाँ पर रिवेंजफुल, है ना, वेंगफुल, फॉर शोइंग और शोइंग रिवेंजफुल स्पिरिट। सो करेक्ट आंसर है हियर रिवेंजफुल। रिवेंजफुल मीन्स हियर प्रतिशोधी, है ना, किसी से प्रतिशोध, यानी कि बदला लेने वाला। विंडिक्टिव मीन्स हियर रिवेंजफुल, बदला लेने वाला, बदले की भावना से भरा हुआ, फुल। ओके, चलते हैं 115 की तरफ। 115 है आपका tumultuous। tumultuous, it means here causing disturbance, causing fear, causing illness और causing rape। so correct answer is here causing disturbance, है ना, एक ऐसी चीज़ जो क्या पैदा करे, disturbance, means full of tumult और riotous, marked by disturbance and uproar or noise। it means अशांति प्रिय, अशांति प्रिय। okay, नेक्स्ट इज रेटिसेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स में उस टाइम भी पूछा हुआ था। रेटिसेंट मीन्स ये रिजर्व, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी। रेटिसेंट मीन्स ये अल्पभाषी। डिस्पोज टू बी साइलेंट और टू बी स्पीक फ्रीली, एक ऐसा व्यक्ति या तो बोलता नहीं है, अगर बोलता है तो बहुत कम बोलता है, या रिजर्व रहना पसंद करता है, उसे बोलते हैं अल्पभाषी। केवल जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना, ये होगा आपका रेटिसेंट मीन्स अल्पभाषी। ओके, अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, नेक्स्ट है आपका नोसियस। नोसियस मीन्स हियर गॉशियस, वेनोमस, सिकनिंग, जेनरस। सो करेक्ट आंसर हियर सी, सिकनिंग। नोशियस मीन्स हियर सिकनिंग और नोशंस डिस्प्ले और ग्रीड। मीन्स अगर बात करें इसकी हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी में कहेंगे हम घिनौना, है ना, बहुत ही जगह घिनौना, या कोई चीज़ कैसी हो ना, घृणित होना, है ना, जो देखने में बिल्कुल अच्छी ना लगे, नॉसियस। ओके फ्रेंड, चलिए बात करते हैं 118 की। 118 है आपका हिपोथेटिकल, है ना। हिपोथेटिकल मीन्स हियर सपोज्ड, है ना, काल्पनिक, फिक्शनल, जैसे एक तरीके का कोरा झूठ, कल्पना मात्र, हिपोथेटिकल। ओके, चलते हैं 119 की तरफ। 19 है आपका व्हाट आर डिज़र्ट्स। डिज़र्ट्स मीन्स हियर पुडिंग, है ना, एक प्रकार का केक, टी, कचौड़ी, केक, कुछ भी हो सकता है, या आपका फ्रूट भी हो सकता है, मील एक प्रकार का, डिज़र्ट्स। ओके, मीठा, है ना, जब खाने के रात में खाने के बाद जो लेते हैं, डिज़र्ट्स मीन्स समथिंग स्वीट डिश, है ना, टाइप ऑफ अ स्वीट डिश। ओके, लाइक केक, टी, है ना, फ्रेश फ्रूट, मेन कोर्स ऑफ मील। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज बॉनहोमी। बॉनहोमी मीन्स हियर गुड नेचर्ड, होमली, मैनली और सोशल। बॉनहे मीन्स हियर एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, खुश मिजाज हो, कैसा हो, खुश मिजाज व्यक्ति को बोलते हैं फ्रेंड्स बोहमी। ओके, चलिए बात करते हैं 121 की। 21 है आपका द वर्ड टेरेन। टेरेन ही पीछे भी आ चुका है, ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी कि कैसी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन। टेरेन मीन्स ट्रैक्ट ऑफ लैंड, याद रखेंगे आप, वन वर्ड के हिसाब से भी, वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। नाउ कम टू 122 द सिनोनिम फॉर इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल मीन्स relentless, inexcusable, angry and liable. So correct answer is here relentless, relentless. Inexorable means relentless. It means here अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये होगा आपका निष्ठुर, है ना, कैसा व्यक्ति होना, निष्ठुर होना, है ना, जिसके हृदय में क्या ना हो, दया ना हो, वही रिलेंटलेस का मीनिंग में क्या होगा, फीलिंगलेस पर्सन। ओके, इनएक्सोरेबल मीन्स फ्रेंड निष्ठुर। वहीं बात करें 123 की, 23 आपका वेम। वेम डिज़ायर, क्लमजी। क्लमजी मीन्स होता है भद्दा, जो होगा नहीं आपका। डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, जो होगा नहीं।
अननेचुरल बिहेवियर, जिसका बिहेवियर कैसा ना हो, नेचुरल ना हो, बनावटी हो, ये भी नहीं होगा आपका। सो विम का जो आपका सिनोनिम होगा ये होगा आपका फैंसी मीन्स सडन और फ्रिकिश फैंसी एंड ओड और कैप्रीशियस डिज़ायर, है ना। एक प्रकार की क्या होना व्यक्ति के अंदर, सनक होना, है ना। बोलते भी ना विमिशिकल, इससे मिलके बनाया सन की व्यक्ति विमिशिकल। सो वी मीन्स योर फैंसी, ओके। फैंसी कल्पना वाला फैंसी नहीं है। फियस्को, कम टू 124 इज फियस्को, ये बात करता है फियस्को मीन्स योर सी फेलियर, मीन्स क्या होना, नाकामयाबी, है ना, नाकामयाबी। फियस्को मीन्स फेलियर, नाकामयाबी, ओके। बात करते हैं 125 की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिप्लीट मीन्स योर टेक अवे, मेक ग्रेटर, फिल। योर करेक्ट आंसर इज योर डी, टू एग्जॉस्ट। नियरेस्ट मीनिंग ऑफ डिप्लीट इज टू डिक्रीज seriously or exhaust the abundance or supply of. So correct answer is here to exhaust. अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो डिप्लीट मीन्स होता है फ्रेंड व्यय करना, है ना, खर्चा करना। चलिए 126 की बात करते हैं। ये आपका प्रॉन मीन्स थ्रोन फॉरवर्ड, डिसीज, इनएक्टिव एंड सुपाइन। यो करेक्ट आंसर इज हियर सुपाइन। फ्रेंड एंटोनिम्स के रूप में भी सुपाइन को कई बार पूछा जा चुका है, सिनोनिम्स के रूप में आपके सामने है, आप इसको याद करेंगे। तो सुपाइन मीन्स योर नियरेस्ट मीनिंग ऑफ प्रॉन इन सुपाइन और हैविंग नेचुरल इंक्लिनेशन और टेंडेंसी टू डू समथिंग, ओके। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, प्रॉन मीन्स उन्मुख होना या किसी चीज़ का इच्छुक होना, ओके फ्रेंड, उन्मुख होना या किसी चीज़ का इच्छुक होना, ये आपका प्रॉन का मीनिंग, ओके। प्रॉन का सिनोनिम्स होगा आपका सुपाइन। चलिए बात करते हैं 27 की, स्मीयर मीन्स योर मार्क, क्वेरल, अवॉइड, इकोनॉमिकल। सो स्मीयर मीन्स योर, स्मीयर की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, दाग लगना या बदनामी होना, तो करेक्ट आंसर इज योर मार्क। नियरेस्ट मीनिंग ऑफ स्मीयर इज मार्क और स्पॉट, डर्टी विद समथिंग ऑयली। या इसके दूसरे मीनिंग की बात करें कि स्मीयर मीन्स एक ऐसा मार्क या निशान और धब्बा या स्पॉट भी बोल सकते हैं, है ना। समथिंग ऑयली, जो कैसा हो, जैसे तेल गिर जाना, है ना, किसी कपड़े वगैरह पर, और ग्रीजी हो जाना उसका, ओके। बात करते हैं अब अपने 28 की, आज के लास्ट एंटोनिम सिनोनिम्स की। 28 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ अ चार्लेटन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, चार्लेटन मीन्स योर हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल देन ही रियली हैज़, ओके। So correct answer is here A, who pretends to have more skill than he really has. So charlatan means your धोखेबाज, कैसा व्यक्ति, धोखेबाज, ओके। और इसको मायावी भी बोल सकते हैं, छली या कपटी, है ना, जो है नहीं वो दिखने का, वो दिखावा करना, से बोलते हैं फ्रेंड चार्लेटन। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो विभिन्न प्रकार की टीजीटी, पीजी, DSSB, GIC आदि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एंड आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी टीजीटी, पीजीटी, GIC, लेक्चरर, UGC, नेट में भी पूछे जाने की उतनी ही संभावना है। सो आप एक एक सिनोनिम्स को अच्छे से याद करेंगे, नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और नोट्स के रूप में भी लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये एफ़र्ट, मेरी ये मेहनत, मेरा ये एफ़र्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।